यादव, रात के 8 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे सवालों की नूरा कुश्ती। जी हां, राजस्थान में सत्ता और विपक्ष की नूरा कुश्ती लगातार जारी है। सरकार का फैसला चाहे जो भी हो, विपक्ष ने उसका विरोध करना अपना धर्म बना लिया है। अलवर में हुए मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर भी विश्व हिंदू परिषद को एतराज है। विश्व हिंदू परिषद को पहले बीजेपी से पूछ लेना चाहिए था कि उन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों की। दरअसल अलवर की घटना सुर्खियों में आई थी, सरकार दबाव में थी। बीजेपी सरकार पर न सिर्फ हमलावर थी बल्कि सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। सीएम गहलोत ने इस हाय तौबा से किनारा करते हुए फौरन सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री के इस फैसले ने बीजेपी का मुंह बंद कर दिया, लेकिन अब बीजेपी की विचारधारा वाली वीएचपी सवाल खड़े कर रही। सियासत में ऐसे विरोध की परिपाटी सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना उचित है? उधर बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे। उन्हें अल्पसंख्यकों के विकास से एतराज है। विकास तो विकास है, चाहे किसी का हो। विकास हक सबका है। आपका विकास ना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनका हो रहा है, इस पर सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है? यहां भी विरोध के लिए विरोध वाली ही बात दिखाई देती है। एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर चलेंगे सीधे सवालों पर। विश्व हिंदू परिषद ने अलवर दरिंदगी मामले की जांच सीबीआई से कराने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। वीएचपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने घटना के मात्र 6 दिन में ही ये मान लिया कि राजस्थान पुलिस इस योग्य नहीं है कि इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को पकड़ सकेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार इस अपराध में लिप्त व्यक्तियों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बचाने का प्रयास कर रही है। अलवर में नाबालिग मूक बधिर के साथ हुई दरिंदगी की प्राथमिक रिपोर्ट स्वयं पुलिस ने बलात्कार की दर्ज की थी। फिर अचानक ही एफएसएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों ने समाचार पत्रों में बयान दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। इस प्रकरण में लिप्त कुछ लोगों को या कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए इस और अपनी आक्रोश को बचाने के लिए यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा है, ताकि वह इस प्रकरण से पल्ला झाड़ सके। वहीं सुरेश उपाध्याय का इशारा समुदाय विशेष की ओर है। उसी बहाने वे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सुरेश उपाध्याय ने पहले के कई मामलों को नजीर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यह है कि हर घटना की अपनी पृष्ठभूमि होती है। उसे पूर्व की घटनाओं के साथ जोड़कर नई दिशा नहीं दी जा सकती। ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी राज्य सरकार ने इसी मेवात के क्षेत्र में सितंबर में वर्ष 2019 में ग्राम जिवाड़ा में हरीश जाटव की एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। हत्या के प्रकरण दर्ज में एक्सीडेंट का प्रकरण मान करके कोर्ट में केस चालान पेश किया गया। उधर बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अल्पसंख्यकों के विकास से दुखी हैं और सरकार को घेर रहे हैं। रामलाल शर्मा का आरोप है कि सरकार सिर्फ समुदाय विशेष का विकास कर रही है, जबकि बाकियों की उपेक्षा कर रही है। सरकार तो सिर्फ वोट बैंक की और तुष्टिंग की राजनीति को ही प्राथमिकता देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकार की इस तरीके की नीति आने वाले समय के अंदर बहुसंख्यक समाज का अपमान करना वो सरकार को महंगी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि सभी समाजों को समान दृष्टिकोण के आधार के ऊपर विकास हो। सुरेश उपाध्याय हो या रामलाल शर्मा, दोनों सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके विरोध का कोई आधार है या सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर अच्छा ही तो किया है, ताकि जांच पर सवाल ना उठे। और जहां तक अल्पसंख्यकों के विकास की बात है, तो इसमें क्या गुनाह है? विकास ही तो हो रहा है। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।